नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। और अभी मैं मौजूद हूँ करगहर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मेरे साथ यहाँ की आम जनता मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, किन परेशानियों से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, क्या वो अपने विधायक के कार्यकाल से खुश हैं या फिर आगामी विधानसभा चुनावों में यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और अपनी समस्याओं से निपटारा चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे, अपने विधायक के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। हमारे पंचायत सरे हैं, वह दलित बस्ती में आज तक ना रोड है ना पानी पीने के पेयजल के व्यवस्था किए हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की? क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या तो यहाँ बहुत है। अगर हॉस्पिटल में एक भी एक्सीडेंट करके आदमी जाता है तो वहाँ कोई ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं हो पाता है, जिसके चलते उसको सासाराम रेफर करना पड़ता है। भ्रष्टाचार अंतिम चरम पर। अच्छा, भ्रष्टाचार अंतिम चरम पर है। अंतिम चरम पर। तो कौन सी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है, क्या लगता है? भ्रष्टाचार अगर अवसर पर अंकुश लगाया जाए तो भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। हमारा उनके सवाल पर नहीं, मैं बताता हूं कि करगहर विधानसभा के मूल सवाल है शिक्षा, चिकित्सा और किसानों के लिए किसान के सवाल। ये 3 सवाल हैं और ये तीनों सवाल 1990 से जब सरकारें बदलती गई, 90 से और आज तक ये तीनों सवाल बरकरार हैं। मेरा साफ कहना है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विधायक ने यहाँ पर आकर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं किया है। कह लीजिए, तब आप पूछिएगा मुझसे। 90 से और आज तक यहाँ महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई न स्कूल है न महिलाओं के लिए कॉलेज है, जबकि यहाँ से 2 बार महिला सांसद बनी डॉक्टर कांति सिंह और मीरा कुमार। फिर भी उस तरफ किसी की सोच नहीं गई, न इस समस्या का निदान हो सका। महिला सांसद के बनने के बाद भी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ के आम जनता का कहना है। आप क्या कुछ कहेंगे, क्या समस्याएं यहाँ की और यहाँ के विधायक से आप व्यक्तिगत तौर पर मिले इन समस्याओं को लेकर? विधायक एक सिंपल सी बात है, यहाँ नीतीश की सरकार चल रही है और नीतीश की सरकार भ्रष्टाचार से बेलगाम हो चुकी है। अच्छा, नीतीश की सरकार भ्रष्टाचार से लगाम हो चुकी है, बेलगाम हो चुकी है और इसके लिए सरकार बदलना जरूरी है। जब सरकार बदलेगा तब शांति बहाल होगा और एक विधायक के बनने न बनने से यहाँ कुछ बिहार में होने नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल से लेके, थाना से लेके, ब्लॉक से लेके, यहाँ अगर आप जाते हैं कुछ भी काम लेकर तो वहाँ पैसे की ही बात होती है। मैडम, यहाँ का परेशानी जो है ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ जाति पार्टी में लोग बंट करके अपने अपने माने पार्टी का बखान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बिहार का जो चीज हालात है, सच्चाई चीज अगर पटल पर देखा जाए तो अभी आप कोचस की धरती पर हैं। कोचस की धरती में थाना, ब्लॉक, अंचल, नगर पंचायत और यहाँ रोड पर आप देख लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार है, माने अतिक्रमण से त्रस्त है जनता। इसके बाद में ब्लॉक हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर एक भी नहीं है, केवल मरीज आते हैं और रेफर किया जाता है। और करहगर प्रखंड में न महिला के लिए कोई बढ़िया विशेष व्यवस्था है, न वहाँ डॉक्टर है, न अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था है, तो वहाँ गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सब पैसा लेकर प्राइवेट अस्पताल वाले मिले हुए हैं और सब उसका शोषण कर रहे हैं गरीब जनता का। इसलिए मैं पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि आप सरकार से कहें कि करहगर विधानसभा में, करहगर में महिला डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले आप महिला डॉक्टरों की व्यवस्था चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनावों में जो भी विधायक इस क्षेत्र में आता है, क्या कुछ कहेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में? यहाँ करहगर विधानसभा में बहुत समस्या है। यहाँ घूसखोरी ब्लॉक में सबसे पहले चरम सीमा पे है। अच्छा, घूसखोरी चरम सीमा पर है। अभी प्रेजेंट जो विधायक है, कभी वो यहाँ देखने भी नहीं आते हैं क्या यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ कोचस में एक अच्छा डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है। कोई भी यहाँ पे मरीज आता है तो 2 घंटा इलाज ढंग से नहीं होता है, बनारस रेफर होते होते बीच में खत्म हो जाता है। ना यहाँ पे डॉक्टर अच्छा है, ना यहाँ पे घुसखोरी रोका जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर यहाँ के विधायक कितनी बार जनता से मिलने आते हैं और कितनी बार जनता की समस्याओं को सुनते हैं? यहाँ की जनता, विधायक एक बार भी जनता से मिलने नहीं आती है। अभी तक के अपने कार्यकाल में एक बार भी जनता से मिलने नहीं आए? नहीं, एक बार भी नहीं। दोनों यहाँ के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक अभी भी जनता के बीच नहीं आते हैं। यहाँ के अभी भी समस्या ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। यहाँ मरीज आते हैं और रेफर हो जाते हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, फिर भी यहाँ की सरकार सोई हुई है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ देना चाहिए कि नहीं चाहिए।
यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात कर ली है, वो अपने विधायक के कार्यकाल से खुश नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप अपने विधायक के कार्यकाल से खुश हैं? अरे उनको तो हम 5 साल में तक देखबे नहीं किए हैं। अच्छा, आपने देखा भी नहीं, वो व्यक्तिगत तौर पर कभी जनता के बीच नहीं आए हैं? तब नहीं, जहाँ उनको पूरी पुला मिलता है तो कभी कभार दर्शन दे देते हैं, अदरवाइज कभी अबे नहीं किए हैं। अब चुनाव आ गया है तो कभी कभार दिख जाएंगे तो वो भी दिख जाएंगे, नहीं तो। अच्छा, सिर्फ आप कह रहे हैं, आपका कहना है सिर्फ चुनाव के समय ही आपको आपके क्षेत्र में विधायक जी दिखेंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? हमारे यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। कोई भी स्टूडेंट होता है जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है। नहीं जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, दम तोड़ देगा। कोई यहाँ एमआरआई का कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जल जमाव की समस्या है चारों रोड में। अच्छा, जल जमाव की। जी हाँ, इसके बाद सड़क की चौड़ीकरण को लेकर हर दिन परेशानियां होती रहती है। आप देख भी सकते हैं, इतनी सारी क्राउड, इतना सारा जाम लगा रहता है। पहली बात। दूसरी बात, हॉस्पिटल सामने नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत है, पर उसमें डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आप जाके देख सकती हैं। इसके बाद जितनी भी समस्याएं आती है ना, तो विधायक को चाहिए कि यहाँ पे दौरा करे, समझे। लेकिन वो विधायक का चेहरा शायद गलती से नजर आता है कि हाँ मिश्रा जी आए हुए हैं, वैसे वो नजर नहीं आते हैं। तो पहले तो नजर आए, पब्लिक में आए, गांव घर में जाएं, समस्याओं को सुनो, इसके बाद विधानसभा में प्रश्न खड़ा करिए। और नहीं सुनवाई होती है तो डबल सरकार के ऊपर आप दबाव बनाओ, क्योंकि प्रत्याशी बोलेगा, पब्लिक बोलेगा, काम सारा आपको करना पड़ेगा। तो पहली शिकायत जनता के बीच आए। दूसरी शिकायत जल जमाव और शिक्षा और अस्पताल, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस चीज़ को विधायक सीरियस ले, अदरवाइज चेहरे बदल जाएंगे। यहाँ पार्टी जाति के नाम पर, विकास के नाम पर ढोढोरा पीटा जा रहा है और यहाँ आम आदमी त्रस्त है। यहाँ अतिक्रमण जमकर है, चारों रोड में जल जमाव है और ये पुल गलत बन गया है। यहाँ विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का लूट है। दाखिल खारिज में यहाँ 2,000 5,000 रुपये लिया जाता है। निवास आय में 100 रुपये 200 रुपये लिया जाता है। यहाँ विकास का नाम पर केवल जाति के नाम पर विकास है और पार्टी। अच्छा, जाति के नाम पर विकास हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जाति के नाम पर विकास कह रहे हैं ये बहुत ही सही बात कह रहे हैं। ये आप करघर विधानसभा में हैं और करघर विधानसभा बिहार का सबसे प्रसिद्ध जिला शाहाबाद का एक अंग है और शाहाबाद का एक अंग होने के नाते यहाँ पर कभी भी एनडीए का, किसी भी विधानसभा में एनडीए का यहाँ कोई भी वर्चस्व नहीं है। सभी सीटों पर महागठबंधन के कब्जे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये शाहाबाद क्षेत्र से हमेशा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, यहाँ पर हमेशा से ये शाहाबाद क्षेत्र को उपेक्षित करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात, करघर विधानसभा में यहाँ पर हमेशा जातीय वर्चस्व रहा है और इस चीज को इस बार तोड़ने का काम किया गया था। यहाँ महागठबंधन के ही विधायक हैं और यहाँ तमाम लोग कहने वाले लोग हैं कि एक बार भी चौक चौराहे पर नजर नहीं आते हैं, जनता की आवाज को नहीं सुन पाते। इनका कहना है यहाँ पर महागठबंधन के ही विधायक हैं, आप लोगों को भी पता है। पर अब मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कि बिहार को बर्बाद कर चुका है। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि ये जातीय गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, एनडीए का गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। हम उसके ऊपर नहीं कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हैं। महागठबंधन के विधायक अभी ऑलरेडी यहाँ विधायक है, एक बार भी चौक पे नजर नहीं आता है, न जनता की बात सुनता है। बोल रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक जो है विधानसभा में आवाज उठाते हैं लेकिन कोई बतिया नहीं सुनता है। मतलब सुनिए, हम पढ़ते हैं और पासे नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं। भाई साहब ने बोला कि हम पढ़ते नहीं है तो फेल हो जाते हैं। जब बिहार का मुख्यमंत्री बीपीएससी का खुद पेपर लीक करवा देते हैं तो वो दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और लोगों से भी जान लेते हैं क्या कुछ राय है उनकी, क्या कुछ कहेंगे। कौन सी विधायक यहाँ पर आकर यहाँ की समस्याओं से निजात दिलवा सकते हैं? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, इन सभी समस्याओं से कौन से विधायक निजात दिलवाएंगे इस क्षेत्र में? यहाँ तो सरकारें नहीं है, न शिक्षा से बदलाव कर सकता है, केवल भवन दिखाता है, ना उसमें कंप्यूटर का एक पढ़ाई केवल पेपर में करते हैं, धरातल पर नहीं उतरते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब हो चुका है। बिहार में निश्चित तौर पर बदलाव है, ताकि वो सारे मीडिया के चैनल से हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस के विधायक है ना। कांग्रेस के विधायक के लोकतंत्र के मंदिर में माननीय विधायक को पीटा जा रहा है, सारे चैनल वालों दिखाए हैं। और महागठबंधन की यहाँ सरकार चाहिए, ताकि 17 महीने में और 5 साल में पूरा करेंगे। देखिए, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। पिछले 10 सालों से 2015 से पहले मेरे गांव में बहुत एक अच्छे यहाँ से विधायक थे, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्कूल बनवाया। पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ, आप चल के देख लीजिए।
और 2020 में जो यहाँ के जीते हैं विधायक, नेता कितना भी नहीं दिखे, चुनाव में तो दिख ही जाता है, वो तो चुनाव में भी नहीं दिखे। अच्छा, चुनाव में भी दिखाई नहीं देते, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? तो हम तो छात्र हैं, हमारे लिए शिक्षा ही सर्वोपरि है और हम अपने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सुधार हुआ है यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में? 10 सालों के अंदर कुछ सुधार नहीं हुआ है। उससे पहले स्वर्गीय श्री राम धनी सिंह थे, वो बहुत सारे हाई स्कूलों की स्थापना करवाए और उन्हीं के पुत्र उदय प्रताप सिंह को हम लोग चुनना चाहेंगे। जय उदय तय उदय। आगामी विधानसभा चुनाव में जो विधायक आते हैं उनसे सबसे पहले आपकी मांग क्या होगी? शिक्षा और बेरोजगारी को हटाने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज एक बन चुका है, एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। यहाँ के जो विधायक है उनसे निजात पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अब जो ये यहाँ की करगहर के आम जनता है वो यहाँ बदलाव चाहती है और चाहते हैं कि यहाँ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा जो बदलाव है वो होना चाहिए। कैमरामैन अमित कुमार गुप्ता के साथ शिवानी रतूड़ी, TNP न्यूज करगहर।